वीडियो स्टार्ट हुआ। Hi guys, welcome to my YouTube channel James Adda. Today I am going to discuss with you on English grammar. जिसे इसके पहले वाला वीडियो जो हमने नाउन का बनाया था वो आपका उसके बाद पार्ट ये 2 बन रहा है, क्योंकि इससे पहले जो बना था वो पार्ट 1 था और पार्ट 1 में हमने सिर्फ प्रॉपर नाउन का डिफिनीशन तक पढ़ाया था और हमने ये कहा था कि प्रॉपर नाउन से मतलब पूरे नाउन का कंप्लीट करेंगे। हम नाउन को कंप्लीट करने के बाद उसका जो नाउन का कॉमन एरर होगा वो हम पढ़ाएंगे, यानी हमारा जो भी होगा इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि कॉमन एरर तक पढ़ाएं। बट गाइस देखते हैं, शुरू करते हैं। अभी हम जो हमारा जो पिछला जो क्लास था जो उसमें बच गया था, जो हमारा कंटेंट बचा हुआ था उसको हम यहाँ क्लियर करने जा रहे हैं, ठीक है। और गाइस तो हमने क्या किया था, प्रॉपर नाउन पढ़ाया था। तो आज भी हम प्रॉपर नाउन से स्टार्ट करते हैं, प्रॉपर से लेकर प्रॉपर टू एंड तक हम एब्स्ट्रैक्ट तक करेंगे। तो प्रॉपर की बात की जाए तो हमने प्रॉपर पढ़ाया था। पहला हमारा ये था कि प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन होता क्या है, प्रॉपर नाउन होता क्या है गाइस, तो हम कह सकते हैं कि प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ a particular person, place और थिंग्स। यानी कहने का मतलब है कि खास चीज़ों के नाम, यानी खास किसी व्यक्ति वस्तु या जगह के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। क्योंकि खास होता कैसे है, हम मान लो हमने कह दिया कि खास है, तो खास कैसे हो सकता है भाई, खास तो उसको बनाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए जो भी इस दुनिया में जो भी एवरीथिंग कोई भी चीज़ जब आता है तो उसकी एक जाति होती है, उसका एक समुदाय होता है। मान लो कि जैसे हम या आप कोई भी लड़का या लड़की हो तो क्या होता है, वो एक अपने जाति यानी अपने समुदाय के लोगों के साथ रहना चाहता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे घर या आपके घर या आपके गांव में किसी के यहाँ कोई बच्चा पैदा होता है, तो बच्चा पैदा होता है तो उसका तो नामकरण शुरू में ही नहीं हो जाता ना। हम ये नहीं कहते हैं अरे फलाने घर प्रियंका पैदा हुई, ये तो हम नहीं कहते हैं। हम ये कहते हैं कि उनके घर या राजू हो या श्याम हो, कोई भी जस्ट एवरीथिंग जिनके घर भी एनीवन जिनके घर भी अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो हम क्या कहते हैं कि उनके घर पे लड़का या लड़की पैदा हुई। हम शुरू में तो नाम नहीं बोलते हैं। तो जितने भी इस दुनिया में जितने भी चीज़ का जो भी चीज़ पैदा लेता है वो सारे के सारे कॉमन नाउन होते हैं, ठीक है। और कॉमन नाउन होने के बाद क्या होता है कि जैसे कॉमन नाउन है, अब उसके बाद में अब हम क्या करते हैं, उस कॉमन नाउन को खास बनाने के लिए हम उसका नामकरण कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके घर पे या मेरे घर पे कोई भी आदमी है, जैसे हमारे घर पे कोई लड़का पैदा हो गया तो हम उसका नामकरण करते हैं। तो जब नामकरण कर देते हैं, पहले तो ये नहीं कहते हैं, पहले तो हमको पता है कि ये लड़का या लड़की है, तो लड़की पैदा हुई तो उसका नामकरण हम कर देते हैं। जब नामकरण करते हैं तो वो खास हो जाता है, और जब खास होता है तो उसी को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। पहले था कॉमन नाउन, अब बन गया प्रॉपर नाउन। तो अब प्रॉपर नाउन जो है, प्रॉपर नाउन जैसे हमने प्रियंका रख दिया, ये जो है हमने अभी आपको बताया कि ये सारे के सारे कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, हम नामकरण करते हैं। जैसे किसी भी चीज़ का नामकरण कर दिया वो खास हो गया, तो इसलिए हम किसी भी पार्टिकुलर नेम को, यानी पार्टिकुलर नेम या प्लेस या थिंग्स, किसी का भी पार्टिकुलर नेम अगर रख दें यानी पार्टिकुलर कर दें यानी खास बना दें, वो जैसे नामकरण होगा वो खास हो जाएगा। जैसे मान लो एग्जाम्पल में हमने लिख दिया प्रियंका। अब प्रियंका चोपड़ा नहीं, प्रियंका चोपड़ा भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्रियंका चोपड़ा सी इज़ अ फेमस एक्ट्रेस। तो हम ये कह सकते हैं प्रियंका चोपड़ा जो है। अब प्रियंका हो गया, सॉरी गाइस, प्रियंका हो गया। और प्रियंका के बाद में हमने क्या लिखा, प्लेस का नाम अगर डाल दिया हमने दिल्ली एक्सेट्रा, ठीक है। तो गाइस ये हमारा प्रियंका और ये दिल्ली जैसे नाम पड़ा तो ये हमारा खास हो गया। तो हम अब इसकी तो हो गई कि हाँ ये किसी भी खास चीज़ के नाम को, जगह के नाम को या फिर सामान को हम क्या कह सकते हैं, प्रॉपर नाउन कह सकते हैं। अब हमारा ये पहला था। अब दूसरा हमारा जो है, पहले गाइस
आप किसी भी आप अगर बुक्स में भी उठा के देखोगे तो आपको यही लिखा मिलेगा कि हाँ ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पार्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग। बट आपको डिफिनीशंस के साथ साथ इसके बारे में समझना पड़ेगा कि ये क्या है। सब्जेक्ट जो है हम इसका मतलब मेन सब्जेक्ट क्या है, कहने का मतलब क्या है कि ये क्या कह रहा है, डिफिनीशंस क्या कह रहा है। कि डिफिनीशंस देखिए, आपको जो डिफिनीशंस होता है वही आपका जो होता है आपका किसी भी चीज़ का मेन मुद्दा डिफिनीशंस क्यों बनाया गया है, समझने के लिए बनाया गया है कि गाइस डिफिनीशन से ही तो हम समझ पाएंगे कि ये क्या कह रहा है। अगर हम कोई भी सेंटेंस अगर लेते हैं तो पहले हमें पता होता है कि ये चीज़ ये कौन से नाउन है या प्रोनाउन या टेंस है या कोई वॉइस है। तो पहले हम तो नाउन की बात किए हैं, तो अब प्रॉपर नाउन हो गया। अब कॉमन नाउन की बात करते हैं। कॉमन नाउन, अब कॉमन नाउन की बात की जाए तो कॉमन नाउन जो है अब लिखेंगे, इसका भी डिफिनीशन से स्टार्ट करते हैं गाइस। अ कॉमन नाउन is the name of a common noun is the name of a common name of a class of person, place और things। यानी कहने का मतलब है कि जो कॉमन नाउन होता है वो क्या होता है, किसी खास व्यक्ति जो होता है उसको डिनोट नहीं करता है। उसका कहने का मतलब है कॉमन नाउन जो है वो पूरी होल जाति को डिनोट करता है। यानी कॉमन नाउन हमने आपको बताया था शुरू में कि वो एक पार्टिकुलर थिंग्स होता है। तो ये हो गया। जैसे हम लिखेंगे कॉमन नाउन में, जैसे हमने लिख दिया बॉय, एग्जाम्पल में बॉय लिख दिया, गर्ल लिख दिया या फिर डॉक्टर लिख दिया, इट्स एक्स्ट्रा। अब इसमें क्या है, बॉय से तो पूरी जाति का बोध हो रहा है, गर्ल्स से पूरी जाति का बोध, और डॉक्टर जो है डॉक्टर्स बॉयज़ भी हो सकते हैं गर्ल्स भी हो सकते हैं, तो इससे भी ये कॉमन है। जाहिर सी बात है कि ये भी पूरी जाति डॉक्टर जाति का बोध करा रहा है। तो ये हमारा हो गया कॉमन नाउन। अब हमारा थर्ड है। अब थर्ड क्या है, कलेक्टिव। अब कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन जो होता है वो कलेक्शन, यानी सम पार्टिकुलर कलेक्शन होता है। जैसे कोई चीज़ का कलेक्शन कर देना। जैसे मान लो कि हम इसका गैस डिफिनीशंस दे के आपको समझा रहे हैं कलेक्टिव। अब लिखेंगे अ कलेक्टिव नाउन, अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ, a collective noun is a name of a number of person, a number of persons or things। एग्जाम्पल देखिए। अब कलेक्टिव का जब हम बात करते हैं तो कलेक्टिव में जैसे कोई भी चीज़ होता है, जैसे हम लिख दिए आर्मी, लिख दिए क्राउड, लिख दिए क्लास, एक्सेट्रा। तो इसमें क्या होता है, आर्मी क्राउड क्लास एक्सेट्रा हमने डाल दिया। तो ये जितने भी यानी कलेक्शन यानी समूह का बोध कराता है, समूह का बोध कराता है। तो आर्मी समूह में होते हैं, क्राउड जो होता है भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है, क्लास जो उसमें भी स्टूडेंट बहुत सारे होते हैं, टीचर्स भी होते हैं बट स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं। तो ये आपका जो है आर्मी क्राउड क्लास और ये जो है आपका इसका हो गया। तो ये कलेक्टिव नाउन का मतलब है कि कलेक्शन किसी चीज़ का, यानी समूह का बोध कराता है। यानी हम डिनोट करते हैं इसको, ये समूह का बोध कराता है। गाइस इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, क्योंकि इसके नीचे फिर हम आगे से स्टार्ट करते हैं। कलेक्टिव नाउन हो गया। अब मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट की है, तो इसको पहले कंप्लीट करेंगे तो मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट बताएंगे, फिर उसके बाद आपको मॉडर्न ग्रामर में लेके चलेंगे। मॉडर्न ग्रामर में आपको वही होगा काउंटेबल अनकाउंटेबल। तो वो गाइस वो भी इम्पोर्टेंट है, समझना है, क्योंकि आज के डेट में हम मॉडर्न ही पढ़ते हैं। मॉडर्न के साथ साथ एंशिएंट के साथ साथ मॉडर्न भी हमको पढ़ना पड़ता है। अगर मॉडर्न हम नहीं पढ़ सकते तो गाइस ये एनफ नहीं है, दैट इज़ नॉट एनफ फॉर मी and everyone. So guys, let's start. Today I am going to discuss about on English grammar. So guys, everything is
complicated, completed. I am not saying to you complicated. So just guys, I erase this. इरेज करने के बाद हम आपको मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट की बात करेंगे। तो मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट की बात की जाती है, तो वो मटेरियल और हमारा एब्स्ट्रैक्ट जो होता है वो क्या होता है, वो भी एक पार्ट है नाउन का ही। 4th नंबर में हमारा होता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, अब मटेरियल नाउन की बात की जाए तो मटेरियल से ही हमें याद आता है कि मटेरियल का मतलब क्या होता है। तो मटेरियल का मतलब होता है कि कोई भी सब्सटेंस यानी पदार्थ। अब पदार्थ अब कोई भी हो सकता है। अब हम कह सकते हैं कि अ मटेरियल सब्सटेंस, अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ मटेरियल सब्सटेंस। इसको ज़्यादा बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, आप इतना ही लिख दोगे तो आपका हो जाएगा मटेरियल सब्सटेंस। अब एग्जांपल में देखिए, अब मटेरियल सब्सटेंस में क्या होता है, जैसे मटेरियल आपने कुछ भी कोई भी, जैसे हमने ले लिया ऑयल, वाटर, शुगर एक्सेट्रा, ये सारे मटेरियल नाउन्स हैं। अब मटेरियल नाउन की बात करें, ऑयल है, हम मटेरियल नाउन इसका डिफिनेशन और भी बड़ा हम कर सकते हैं। इसमें जो है अब हम कह सकते हैं कि मटेरियल नाउन इज मटेरियल सब्सटेंस दैट इज ड्रंक, मेजर्ड और वेटेड बट नॉट काउंटेड। यानी कहने का मतलब है कि मटेरियल सब्सटेंस ऐसा सब्सटेंस है जिसको हम खाते पीते तो हैं, उसको हम नाप और तौल सकते हैं, बट उसको हम काउंट नहीं कर सकते। ऑयल को आप काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। वाटर को काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। शुगर को कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो ये जितने भी हैं ये आपके मटेरियल सब्सटेंस हैं। तो अब हमारा ये आ गया मटेरियल सब्सटेंस। अब देखिए, जो हम एक चीज़ और आपको बता रहे हैं, वुड जो है वो मटेरियल सब्सटेंस है, मटेरियल सब्सटेंस है। अब ये जो है लकड़ी जो है, हम कहते हैं कि ये क्या है, तो लकड़ी पदार्थ ही तो है, एक मटेरियल सब्सटेंस है। लेकिन जैसे इससे जो चीज़ बनती है, जैसे मटेरियल से हमने बना दिया, वुड से चेयर बना दिया, टेबल बना दिया, तो ये जो है अब ये वुड जो पहले मटेरियल नाउन था, अब ये मटेरियल नाउन नहीं रहा, ये कॉमन नाउन हो गया। कॉमन नाउन क्यों हो गया? क्योंकि चेयर कई प्रकार के होते हैं। चेयर जो है ज़रूरी नहीं है कि लकड़ी का ही चेयर हो, लोहे का भी चेयर हो सकता है। टेबल जो है लोहे का भी हो सकता है। तो ये चीज़ जो है ये कॉमन नाउन में बदल गया। तो गाइस ये ध्यान रखना कि वुड तो मटेरियल नाउन है, बट उससे बना हुआ थिंग्स कोई भी वो मटेरियल नाउन नहीं है, वो कॉमन नाउन है। ठीक है गाइस, इसको इरेज करते हैं और आगे हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। तो हमारा जो नेक्स्ट है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन लिखेंगे एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ such type of things which is not seen or touched but only thought of। गाइस इसका मतलब है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सच टाइप ऑफ थिंग्स विच इज़ नॉट सीन और टच बट ओनली थॉट ऑफ। ये बुक्स में भी हमको मिल जाता है, कई बार किसी भी बुक्स में खोलोगे, क्योंकि इतने राइटर्स हैं कि कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। तो इसमें क्या है कि जो राइटर्स लोग हैं वो तो डाल ही देते हैं, हम या कोई भी, हम भी आज टीचिंग लाइन में हैं, तो हम ज़रूरी नहीं है कि हम गॉड गिफ्टेड है, हम भी बुक से ही पढ़ के आप आज मतलब टीचर बने हुए हैं। तो ये गाइस आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है,
एनालिस्टिक नाउन हमने बता दिया कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वह नाउन है जो किसी भी चीज़, टाइप ऑफ थिंग्स, यानी जिसे हम किसी भी चीज़ को छू ना सके, देख ना सके, केवल अनुभव कर सके। यानी एनालिस्टिक नाउन इज द नेम ऑफ सच टाइप ऑफ थिंग विच इज़ नॉट सीन और टच बट ओनली थॉट ऑफ, यानी हम उसको महसूस कर सकें। मतलब कहने का मतलब है कि मान लो हमने लिख दिया एग्जाम्पल में लिख दिया गाइज, ऑनेस्टी, पॉवर्टी, गुडनेस, एक्सेट्रा, हमने ये लिख दिया गाइज। तो क्या आप ऑनेस्टी को देख सकते हो, छू सकते हो, केवल अनुभव कर सकते हो? पॉवर्टी, गुडनेस, ये चीज़, ये जो जितने भी थिंग्स हैं ये केवल अनुभव किया जा सकता है, इसको छू नहीं सकते हैं या देख भी नहीं सकते हैं। तो सो गाइज ये तो हमारा रहा आपका नाउन का जितना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइज, ठीक है, बाद में लिख लीजिएगा। ये बहुत ही फ़ायदे की चीज़ है। आप किसी भी ऑफलाइन क्लासेस में जाओगे तो गाइस ये आपको ऐसे ही नहीं मिलेगा, आप वहाँ पे करोगे, पे करने के बाद में आपको वो करना पड़ेगा। बस यहाँ जस्ट हमारा थिंक है कि जितने भी गांव में लोग रहते हैं, आज हर गांव में सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, तो गाइस क्यों ना उस एंड्रॉयड फ़ोन का जो है मिसयूज़ ना करके यूज़ किया जाए। तो इसलिए गाइस हम जो बना रहे हैं कि गांव में हर किसी के पास पहुँचे और बच्चों को कहीं दूर, जो दूर दराज नहीं जा सकते, बहुत सारे गाँव में अभी भी है कि बहुत मतलब पिछड़ा हुआ इलाका है। सो गाइस इसको इरेज करते हैं। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया? गाइस ये आपका कंप्लीटेड हो गया और इसको हमने क्या किया, कंप्लीट करने के बाद अब आपका ये रहा नेक्स्ट लेवल मॉडर्न ग्रामर। अब ये कर दिया, अगर मॉडर्न ग्रामर ना पढ़ाऊँ तो ये आपके लिए बेस्ट नहीं होगा, पढ़ाना ज़रूरी है, क्योंकि हम आपको, मैंने शुरू में ही बोला था, बेसिक टू एडवांस लेके जाना है, बेसिक टू एडवांस लेके जाना है। तो बेसिक टू एडवांस लेके जाने का मतलब है कि हमारा जो भी है, अगर मैं आपको डिफिनीशंस ना लिखवाऊँ तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हम क्या पढ़ा रहे हैं। ऐसे ही आए और बोर्ड पे लिख के चले गए, हो गया, उससे काम थोड़ी होगा, समझाना भी तो पड़ता है और आपको ये भी तो करना पड़ता है कि हाँ, अगर नहीं हम बताएंगे कि हाँ बेसिक टू एडवांस और क्या क्या होता है, पार्ट्स ही पता नहीं है। सपोज करो इन फ्यूचर आपको, आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, कोई भी चीज़ की तैयारी, आज सब कुछ एक से एक यूट्यूब पे हज़ारों कंटेंट पड़े हुए हैं, इंग्लिश, वो मतलब हर चीज़ का। गाइस मैं इसका नेक्स्ट जो इसके आगे वाला आएगा, आपको वोके भी डेली कराऊंगा, आपका वोकेब होगा। उसके बाद एक और आपका कुछ दिनों के बाद से एक स्पोकन क्लासेस भी स्टार्ट प्रोवाइड कराई जाएगी ये इसी चैनल पे। तो गाइस पहले तो ये कर लेते हैं। अब हम लिखेंगे इन मॉडर्न ग्रामर, मॉडर्न, इन नहीं, इन थोड़ा सा हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामर। इन लिखने से थोड़ा सा वो हो जाता है गाइस, देखिए अकॉर्डिंग टू लिखेंगे तो दैट इज़ अ वेरी गुड इंस्पिरेशन। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामर, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामर हमने पहले ही बताया था कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ नाउन, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ नाउन। गाइस पहला हमारा जो है, हमने आपको बता दिया कि प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन तो हो गया, तो प्रॉपर नाउन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पिछले वीडियो जो इससे पहले वीडियो है वो आप एक प्लीज़ एक बार देख लेना, क्योंकि उसमें सारा मिल जाएगा। तो प्रॉपर नाउन आपको बता देता हूँ कि प्रॉपर नाउन जो है इसका हमने डिफिनीशंस भी लिख दिया है। अब हम स्टार्ट सीधे करेंगे काउंटेबल नाउन से। काउंटेबल नाउन, अब लिखेंगे इसका क्या, अ काउंटेबल नाउन, नाउन is the name of a thing which can be counted। यानी कहने का मतलब है कि काउंटेबल नाउन जो है
सीधे काउंटेबल नाउन का मतलब भी होता है काउंट करना, यानी कि हम जिस चीज़ को काउंट कर सकते हो काउंटेबल नाउन है। एक अब हो गया, इसमें क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं पेन, बुक, एटसेट्रा। अब हमारा जो तीसरा खुल के आता है वो आता है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन जो होता है वो हमारा होता है एन अनकाउंटेबल नाउन is the name of things which cannot be counted। यानी कहने का मतलब है कि जिस नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल में आता है, अनकाउंटेबल के अकॉर्डिंग आता है। तो हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल में देंगे। जैसे हमने अभी लिखा था वॉयल, आपको ऑनेस्टी भी लिख सकते हैं, पॉवर्टी भी लिख सकते हैं, शुगर भी लिख सकते हैं, एटसेट्रा। क्योंकि क्या है ना कि मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट को जोड़ के अनकाउंटेबल बनाया गया है। तो जो मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा वही आपको अनकाउंटेबल नाउन में आएगा। तो गाइस यहाँ तक तो आपको पता चल गया, और ये वीडियो आपका ये जितने भी है ये सारे के सारे अब कंप्लीट हो गए। अब हमारा कहने का मतलब कि ये तो हमने जो कंप्लीट कर दिया, आपको सारे डिफिनीशंस के माध्यम से आपको यही पता चल गया होगा प्रॉपर नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन क्यों पढ़ते हैं, कॉमन नाउन क्यों पढ़ते हैं, मटेरियल, कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट क्यों पढ़ते हैं। तो ये गाइस आपके लिए रहा। और सबसे पहले हम जो भी पढ़ाते हैं, जो भी कंटेंट आपको देते हैं, उसको स्किप मत कीजिए। स्किप करोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। क्योंकि गाइस हम कोई भी चीज़ में अगर हम क्लास में भी बैठते हैं तो हमें ध्यान से यानी फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ना होता है। तो गाइस प्लीज़ इसको स्किप मत कीजिए। और सबसे पहले ये तो आपके पास हो गया, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस, ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया। अब गाइस अब होता क्या है कि हम जो भी कंटेंट पढ़ा रहे हैं इसको एक बार कॉपी में नोट डाउन कर लिया कीजिए। कॉपी में नोट डाउन करके पढ़ोगे ना, जैसे आपने ले लिया स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आप अपने जहाँ अगर तैयारी करते हो तो वहाँ पे क्या करो, कॉपी में लिखना शुरू करो। क्योंकि उससे क्या, जो चीज़ हम लिख लेते हैं गाइस वो भूलते नहीं हैं। तो प्लीज़ उसको लिख लिया करो। और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं अपने जेम्स अड्डा चैनल के माध्यम से कि गाइस आपको जहाँ भी थोड़ा सा जगह मिले, चाहे आपके आंगन में हो, टेरेस पे हो, या आपके घर के आसपास जैसे कोई भी खाली जगह हो, तो वहाँ पे आप प्लीज़ एक पौधा ज़रूर लगाएं, ठीक है गाइस। अब प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और गाइस थैंक यू।